बोलिए लक्ष्मी माता की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्म की, जयकारा शेरा वाली दा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा, श्री राम राम रणकर कस राम रामा, श्री राम राम रणकर कस राम रामा, श्री राम राम शरणं भज राम रामा, श्री राम राम शरणं भज राम रामा। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृहामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां, लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं
वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एताब्धि रामायणम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में कल आपने सुना कि भगवान भोलेनाथ के युद्ध क्षेत्र में आने के उपरांत भोलेनाथ के गणों ने इतना भीषण संग्राम किया कि सारे जो असुर हैं वो भयभीत होके इधर उधर भागने लगे। नारद जी कहते हैं कि उस समय शिव जी के गण जो हैं इतने प्रबल थे कि उन्होंने दैत्यों की सेना में कोहराम मचा दिया। भगवान के गण बड़े ही तत्परता पूर्वक राक्षसों का संहार करने लगते हैं। कहते हैं शुंभ और निशुंभ, महासुर, काल नेमी आदि सबको भगवान के गणों ने पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, स्वयं उस पे रथ पे बैठ के युद्ध क्षेत्र में आ जाता है और स्वयं संग्राम करने लगता है। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करते हुए उसके साथ युद्ध करने लगते हैं। नाना प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से हाथी, घोड़े, शंख, रथ, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से सारी पृथ्वी त्रस्त हो जाती है। उसके उपरांत जालंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक इतना भीषण संग्राम किया कि सभी जगह जालंधर का प्रताप दिखाई पड़ने लगा। नंदी आदि, गणेश आदि, वीरभद्र आदि सभी को एक साथ उसने बाणों की वर्षा के द्वारा घायल कर दिया। मेघ के समान गर्जना करते हुए बड़ा भीषण युद्ध किया। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी को भी उसने एक साथ कई बाण मारे और उनको काफी आघात कर दिया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ते। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर उसके गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। वीरभद्र आदि का सिर फट जाता है और काफी रक्त बहने लगता है। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि से भागने लगते हैं। देवर्षि कहते हैं कि अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों की यह दशा देखकर नंदी पर चढ़कर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। भगवान शंकर जब स्वयं युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो जालंधर से युद्ध करने लगते हैं। जालंधर और भगवान भोलेनाथ के बीच में बड़ा भीषण संग्राम छिड़ जाता है। ये सब देखकर दोनों तरफ के जितने भी राक्षस हैं और देवता हैं वो भी आपस में युद्ध करने लगते हैं। दोनों तरफ के रथी महारथी आपस में इतना भीषण युद्ध करते हैं कि सारी पृथ्वी जो है वो लाशों के ढेर से पट जाती।
इतने भीषण भीषण संग्राम हुए हैं हमारे इस पृथ्वी पे कि कई बार हम लोग इतिहास पुराणों में पढ़ते हैं कि जब जब असुरों की प्रबलता बढ़ती है तब तब भगवान जो हैं इस धरातल को पवित्र करने के लिए आते हैं और इन असुरों का संहार करते हैं। जब भगवान संहार करते हैं तो फिर जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं सबको समाप्त कर देते हैं। तभी तो भगवान ने कहा है कि मैं जब आऊंगा तो पुनः धर्म की स्थापना होगी। महाभारत का युद्ध भी इतना भीषण युद्ध हुआ था, उसमें तो भगवान ने यही कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन युद्ध तो भगवान की आंखों के सामने ही हुआ था और जितना कुछ हुआ था किया तो भगवान ने ही। तभी तो गांधारी जी ने बाद में भगवान को श्राप दिया था कि तुम चाहते ये कुछ ना होता, लेकिन तुमने चाहा ही नहीं। तुमने अपनी आंखों के सामने सबको नष्ट कराया और मेरे जितने पुत्र थे सबको नष्ट करा दिया। तो तुम क्या समझते हो कि तुमने जो कुछ किया है वो हमको पता नहीं है? हमें पता है कि अगर तुम चाहते तो ये ना होता। तो इसलिए भगवान जब युद्ध करते हैं तो वो पापियों को नाश करते हैं, जो अधर्मी होते हैं उनका नाश करते हैं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ जितनी आसुरी सेना थी धीरे धीरे सबको समाप्त करते जा रहे हैं। कहते हैं नाना प्रकार के आयुधों से भगवान राक्षसों पर प्रहार करते हैं। किसी को बैल मारता है, भगवान का जो नंदी हैं वो भी बड़े वीर हैं, वो भी युद्ध कर रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से भगवान जब युद्ध कर रहे हैं तो असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और जब असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई तो जो कुछ बचे हुए थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर जालंधर जो है अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारते हुए कहता है कि धिक्कार है तुम्हारे बल को कि तुम युद्ध क्षेत्र से भयभीत होकर भाग रहे हो। वीरों का काम है युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाना, युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं। महाक्रुद्ध जालंधर ये सब देख के ललकारते हुए भगवान शिव जी के आगे खड़े होके युद्ध करने लगता है और नाना प्रकार के आयुधों का प्रहार करता है। यहाँ तक कि उसने भगवान भोलेनाथ के नंदी पे भी कई बार किए। भगवान जब ये देखते हैं तो भगवान भी उस पे भीषण प्रहार करते हैं, जालंधर की ध्वजा काट देते हैं, उसके रथ को नष्ट कर देते हैं और एक साथ कई बाण मारकर उसे बहुत क्षति पहुंचाते हैं। जालंधर शक्तिशाली तो है ही है, जब उसके धनुष बाण कट जाते हैं तो गदा लेके भगवान पर प्रहार करने का प्रयास करता है और भगवान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बल की कमी है? मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम मेरे सामने युद्ध में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। इस प्रकार से जालंधर कहता है और उसने जो है अपनी गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगे। पहले जो थे युद्ध में माया का भी उपयोग होता था, कहते थे ना मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, ये सारे अस्त्र हैं। किसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये जिस व्यक्ति ने इनकी सिद्धियां प्राप्त की हैं वो करते हैं। और ये सब चीजें साधारण तपस्या से प्राप्त नहीं होती,
इसके लिए असाधारण तपस्या करनी होती। तब आपके पास कोई ऐसा मंत्र है कि आपने छोड़ दिया और सामने वाला जो है सम्मोहित हो गया। अब वो सम्मोहित हो गया है तो अब वो वैसा ही करेगा जैसा आप चाहेंगे। तभी तो कहते हैं कि इनके पास तो मोहिनी मंत्र है। और मोहिनी मंत्र किसके पास था? हमारे बिहारी जी के पास। ऐसा मोहिनी मंत्र था कि जिसने उनको देखा वो उसी का हो गया। हमारे आपके बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मोहिनी मंत्र का कुछ अंश होता है। वो उनकी व्यवहारिकता में और उनकी वाणी के माध्यम से होता है। हमारी व्यवहारिकता और वाणी के माध्यम से हम उस मोहिनी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि सारे अपने निज जन हमारे अपने ही रहें, और वाणी का उपयोग सही से कर सके। तो ऐसी वाणी नहीं कि चापलूसी दर्शाए, कि भाई वो चापलूसी दर्शाने वाली वाणी तो दिख जाती है, सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें और पीछे जो है वो दूसरी बातें। तो वो वाली नहीं, जैसा सामने वैसे ही पीछे, तो वो आपका मोहिनी मंत्र काम कर जाएगा। अन्यथा वो मोहिनी मंत्र थोड़ी समय चलेगा, उसके बाद फेल हो जाएगा। तो अगर अपनी वाणी का मोहिनी मंत्र का प्रयोग करना है तो जैसा सामने वैसा ही पीछे रहेंगे, तो वो भगवान ने हमें दे रखी है उसकी शक्ति। तो ऐसे ही जालंधर ने युद्ध क्षेत्र में मोहिनी मंत्र का उपयोग कर दिया, सभी लोगों को सम्मोहित कर दिया और एक बाण ऐसा छोड़ा कि सारे युद्ध क्षेत्र में धुंध सी छा गई, कोहरा आ गया, कोई किसी को नहीं देख पा रहा है। जालंधर के सारे असुर जो हैं युद्ध मैदान से भाग गए थे। अब उसने सोचा कि इस अवस्था में अब मैं क्या करूं? तो अब मेरे पास जो अमोघ अस्त्र है मैं उसका प्रयोग करता हूं। और मैंने ये युद्ध क्यों किया है? पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए। तो उसने जो है मोहिनी मंत्र का उपयोग किया। गीत आदि संगीत बजने लगता है और सारे लोग उस संगीत में झूमने लगते हैं। और कोहरे वाला मंत्र छोड़ के उसने धुंध कर दी जिससे कोई किसी को देख भी ना पाए। इस अवस्था का लाभ लेकर जालंधर जो है वहां से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। और कहां पहुंचता है? जहां पर माता भगवती रह रही हैं। जालंधर जो है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप धारण करता है और माता भगवती जहां निवास करती हैं वहां पर पहुंच जाता है। जालंधर जब वहां पहुंचता है तो माता भगवती अपनी दासियों के साथ एक बगीचे में फूल लेने के लिए गई हुई थी। जब माता भगवती को भोलेनाथ के स्वरूप सामने दिखाई पड़ते हैं तो वो देखती हैं कि अरे ये तो आज अनायास एकदम आ गए। तो वो अपनी सहेलियों से कहती हैं कि आप लोग जाओ, ये बड़े समय के बाद आए हैं और युद्ध से आए हैं, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी देखभाल करूं। ठीक उसी प्रकार से हमारे घरों में भी अगर हमारी माताएं बहनें जो हैं उनके घर में पतिदेव जब आए तो हमें चाहिए कि अपने सभी कामों को छोड़ के उनका ध्यान करें, उन्हें जलपान दें, उनसे कुशल क्षेम पूछें और उनको बिठाल के सहजता पूर्वक 2 मिनट ही सही, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हम कितने भी बड़े काम में बिजी हों, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप उनके हृदय में निवास करती रहेंगी। नहीं तो ऐसा हुआ कब आए वो आके बैठ गए और
पानी की उनको ज़रूरत भी है, तो उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद अपना देखा तो जाके ले लिया। और अगर कहा भी पानी के लिए तो आपने कह दिया थोड़ा मैं खाली थोड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, अपने आप ले लो, ठीक, कोई बात नहीं है। नहीं, हर घर की तो बाद में बात आएगी, पहले पति की हो जाओ, पहले पति की ही होके दिखाओ। जब पति की हो जाओगी तो घर के मेंबर तो फिर आ ही जाएंगे, वो तो फिर आगे बहुत बड़ी कथा होती है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि पति का होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपने आप को सिर्फ समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर लीजिए। आपने काम करना है, घर में रहना है, सब कुछ संभालना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वो बाहर से आते हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट भी अगर उनके सामने खड़े होकर उनको एक गिलास पानी दे देते हैं तो उसके बाद आप अपने काम में लग जाए, कोई बात नहीं। लेकिन वो 2 मिनट की मानसिकता हमारी विचारधारा को बदल देती है। तो ये कथाएं हम सुनाते रहते हैं आपको, तो कथाओं के बीच में ये चीज़ें इसलिए बताते हैं कि ये कथाएं तो हम हर साल सुनते रहते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें हैं इनमें से शायद अगर मैंने बताया यहाँ 20 लोग बैठे हैं, उसमें से अगर 2 व्यक्ति भी उस चीज़ का अनुसरण करेंगे तो हमारा बताना सार्थक है। और हम ये भले प्रकार से जानते हैं कि 20 लोग नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 लोग कर लेंगे, बहुत है, बहुत है। तो इसलिए कथा सुनाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो बोला उसमें से अगर किसी एक व्यक्ति ने भी उनका अनुसरण कर लिया तो आपका बताना सार्थक है। बाकी तो सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, अपने अपने विचार से करते ही होंगे, बहुत सारे लोग करते ही हैं, और जो नहीं करते हैं उनमें से सारे एक आध किसी को समझ आ गया, उसने कर लिया तो हो गया काम। अब फिर भी नहीं किया तो हरी इच्छा, हर हर महादेव। तो जालंधर जो है भगवान शंकर का स्वरूप बना के जब वहां पहुंचते हैं, माता भगवती अपनी सहेलियों को विदा कर देती हैं और जालंधर के स्वरूप जो भोलेनाथ का स्वरूप था वहां पे वो पास में पहुंच जाती हैं। पहुंच के कुशल क्षेम पूछती हैं और कुशल क्षेम पूछ के उनको जलपान आदि कराने के प्रयास करती हैं। और उसके बाद माता भगवती को थोड़ा ये एहसास होता है कि भोलेनाथ के जो गुण हैं उसमें और इनमें कुछ जो है अंतर मालूम होता है। तो जब अंतर मालूम होता है तो माता भगवती तो साक्षात जगदम्बा हैं, वो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और वो जान लेती हैं कि ये जालंधर है। ऐसा जब जानती हैं तो माता को अति क्रोध होता है और माता चाहती तो उसी समय उसको नष्ट कर सकती थी, लेकिन माता भगवती उसकी ये कुकृत्य भरी विचारधारा को देख के वहां से अदृश्य हो जाती है। माता भगवती अदृश्य हो जाती हैं और अदृश्य होके वो भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं। भगवान विष्णु का स्मरण करती हैं, तत्काल भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, आपने मुझे याद किया, बताइए क्या आदेश है। तब माँ भगवती कहती हैं कि आपने जालंधर के कृत्यों को देखा सुना। तो भगवान विष्णु कहते हैं, जी मुझे सब कुछ ज्ञात है, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, जहाँ भी जो कुछ भी घटित होता है वो उनको पता होता है। तो भगवान ने कहा कि मुझे सब कुछ ज्ञात है, अब आप बताएं कि मुझे क्या करना है। तब माता भगवती ने आदेश दिया कि जैसे को तैसा, जो जैसा व्यवहार करे उसे वैसा व्यवहार लौटाओ। बस इतना संकेत ही माता भगवती का काफी था, क्योंकि भगवान भी ये जानते थे कि जालंधर की जो पत्नी है वो बड़ी सती और साध्वी है,
जब तक उसका सतीत्व यथावत है तब तक जालंधर के प्राणों को कोई नहीं ले सकता। हमारे देश में सतियों ने इतिहास रचे। सावित्री देवी का इतिहास आज भी हम लोग पढ़ते हैं। यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेती हैं। यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी अपने सतीत्व के दम पर। तो सतियों का इतिहास रहा है हमारे देश का। इसलिए माता भगवती ने कहा कि इसने जो द्वार खोला है अब उसी द्वार पे चल के आप भी कार्य कीजिए। इतना संकेत देके माता भगवती अंतर्ध्यान हो जाती हैं और भगवान विष्णु माता भगवती से कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा। उस दैत्य ने जो मार्ग खोल दिया उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पति व्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसे शिरोद्धार कर छल करने के लिए वो भी जालंधर के नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा। शेरा वाली दा बोल साचे